दोस्तों नमस्कार। जारी है अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के इस प्लेटफॉर्म पर तीखे सवालों के रूप में। दोस्तों हमारे साथ है शिवसेना के सहकार प्रमुख अमरावती जिला के अध्यक्ष श्री गोपाल जी राणे साहब। दोस्तों गोपाल जी राणे से हमने पिछली बार भी एक इंटरव्यू में बात किया था उनके साथ और बहुत बड़ा मजा आया। मैंने कहा भी था कि उनके साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी और उस समय में गोपाल जी ने शिवसेना बीजेपी के रिश्तों पर, संजय बंट जी की विधायकी पर और आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बडनेरा के बारे में बहुत सारे बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो इसीलिए उसी समय उनसे कहा था कि आपसे जरूर अगली बार मुलाकात होगी। तो आज हम गोपाल जी विषय ऐसा ले रहे हैं कि आप जनरली शिवसेना से जुड़े हैं शुरू से ही बिल्कुल और शिवसेना और बीजेपी साथ में ही है शुरू से ही, वनस्पति से ही लगभग, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बीजेपी से पहले जो बीजेपी के पेरेंटल पार्टी बोलो, पक्ष बोलो या संगठन बोलो, एक आरएसएस है, ठीक है। और आरएसएस के अतिरिक्त एक विश्व हिंदू परिषद भी है बिल्कुल और विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा प्रभाव आरएसएस पे भी पड़ा है और बीजेपी पर भी पड़ा हुआ है। तो विश्व हिंदू परिषद के बारे में जनरली लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं है, जैसे कि उसकी स्थापना, उसके नेता, उनके कार्य किस प्रकार से चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अमरावती की जनता और महाराष्ट्र की जनता को पता चलना चाहिए विश्व हिंदू परिषद के कार्य क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे वही पूछना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना यानी मूलत कहाँ हुई और कैसे हुई, किसके द्वारा हुई थी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जी जी। आज हिंदुस्तान की बात छोड़िए, लेकिन अमरावती जिले की अगर बात किया जाए जी तो 90% ऐसे लोग हैं कि विश्व हिंदू परिषद का नामकरण किसने किया जी 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 और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना किसने की, जी हाँ। उसके संस्थापक कौन है, यही बहुत से लोगों का यानी 90% लोगों को मालूम नहीं है। नहीं, वो 90% में मैं भी आ चुका हूँ क्योंकि जी मुझे भी नहीं पता, सिर्फ जी इतना पता है 1964 में हुई थी। हाँ, लेकिन ये जनरली कैसा है, आपके द्वारा अगर ये हमारे दर्शकों को पता चले तो जी ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए आप कंटिन्यू रखिए। देखिए, अमरावती जिले के लिए बहुत बड़े गर्व की बात जी है कि पूरे अखिल विश्व का हिंदू समुदाय एक हो और जो हिंदू धर्म की विचारधारा है, हम्म हिंदू धर्म की मूलतः विचारधारा है मानवता, हम्म जी और ये विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए हम्म मैं जो नाम ले रहा हूं अभी, जी तो जरा जो अमरावती जिले के लोग हैं या सब सुने हम्म कि विश्व हिंदू परिषद का नामकरण विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ू महाराज है। क्या बात। हाँ, और जब ये स्थापना हुई थी तो वहां गोड़वलकर गुरु जी थे, हम्म वहां आपटे साहब थे, हम्म शंकराचार्य जी थे, अच्छा 4-5 लोग थे। मैं हम्म जरा नाम में को ठीक। ये है तो मैं बताता। हाँ हाँ वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज, हम्म शंकराचार्य जी, हम्म दादा साहेब आपटे, स्वामी चिन्मयानंद जी अच्छा अच्छा और गोड़वलकर गुरु जी। और वो स्थापना संदीपनी आश्रम है मुंबई में, वहां 21 मई 1964 21 मई 1964 मुंबई में उसकी स्थापना की गई। उसके फोटो आज भी अवेलेबल है गुरु कुंज मोजरी आश्रम में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इतनी बड़ी बात है। और ये अमरावती के बहुत सारे लोगों को, क्या बहुत सारे नहीं, यानी मैक्सिमम 99% लोगों को पता नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के डॉक्यूमेंट्स मोजरी में गुरुकुंज में है तुकरू जी महाराज के आशीर्वाद से उसकी स्थापना भी हुई। हाँ, और गोलवलकर गुरु जी, आपटे साहब इत्यादि लोग जब आए हैं तो ये अमरावती के लिए निसंदेह गौरवशाली बात समझना बात है। है। हाँ, लेकिन 1964 में जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, जी जैसे स्थापना हुई
तो उस समय में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस दोनों ही संगठन बाकायदा कट्टर हिंदुत्ववादी रूप में सामने आई। एक समय ऐसा आया कि आरएसएस थोड़ा पीछे रह गया, बिल्कुल। आरएसएस कट्टर हिंदुत्व के रूप में पीछे रह गया, विश्व हिंदू परिषद सामने आई, बिल्कुल। जिनका एकमात्र लक्ष्य था इस देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना। रानी जी, हिंदुस्तान में शुरू से ही हिंदू समाज तो रहा ही है, हाँ। लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे समाज रहे। बिल्कुल। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है, या कहाँ तक समझ में मुझे तो नहीं आई कि हिंदू राष्ट्र हो तो बाकी के जो समाज के लोग हैं या धर्म के लोग हैं, तो उनका जो दृष्टिकोण होगा वो कैसा होना चाहिए? देखिए, जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है वो आरएसएस की हो सकती है, हाँ। वो उनकी छोड़ दे। अच्छा। वो आरएसएस वाले क्या सोचते हैं उनका अलग है। मैंने जो पहले से बताया कि विश्व हिंदू परिषद की जो स्थापना हो गई या हुई तो मानवतावादी विचारों के ऊपर हुई। वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ू महाराज बहुत बड़े मानवतावादी संत थे। आणि जब जापान यात्रा हो गई थी वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ू महाराज की, तो जापान में कई धर्मों के लोग आए थे। मुस्लिम थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, जैन थे या फिर हिंदू धर्म थे। जी। तो वहाँ ये बात समझ में आई कि हर धर्म का प्रचार और उसकी विचारधारा जो है तो पूरे देश में फैलाने का जो अधिकार है वो सभी को है। हाँ हाँ, सभी को। तो फिर जो अलग अलग धर्म है तो उनकी विचारधारा अगर वो लोग अपनी रख रहे हैं लोगों के सामने, तो वही जो हिंदुत्व की विचारधारा है तो वो हिंदू समाज की विचारधारा भी सबके सामने जानी चाहिए। जी हाँ। तो ये सोच रखकर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। अच्छा। ना कि किसी धर्म का विरोध करने के लिए नहीं। जी। ये पहली बात है। जी हाँ। और महाराज जी ने वो बात भी बोली है कि किसी का विरोध करने के लिए नहीं, लेकिन विचारधारा जो है तो मेरी भाई ऐसी ऐसी विचारधारा है, उसमें अगर आप सम्मिलित हो जाएंगे तो अच्छा होगा। ये मूल जो है उसका ये। अच्छा अच्छा अच्छा। रानी जी, एक थोड़ा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में चलता है हमेशा। अभी जो परिस्थिति है, आरएसएस और बीजेपी जी कट्टरवादी सोच रखते हैं, विषय नहीं है, लेकिन अयोध्या में जो राम मंदिर जो बना है, जिसका पूरी तरह श्रेय लेने की कोशिश आज भी कर रहे हैं मोदी जी और एंड कंपनी या फिर आरएसएस बीजेपी वाले, पूरा का पूरा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में ऐसा है कि सबसे पहले राम मंदिर शिलान्यास का जो काम है या फिर उसके विषय में जो बनाना है अयोध्या में मंदिर, उसके विषय में सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था अशोक सिंघल जी ने लिया था, मेरे ख्याल से 1980 में। बिल्कुल। और उससे पहले किसी भी आरएसएस या जनसंघ या फिर राम राज्य परिषद, इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा भी नहीं निकाला था, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो अशोक सिंघल जी, क्या आप मानते हैं कि उनकी जो सोच है हिंदुत्व की, वो कट्टरवादी थी या फिर आरएसएस की या बीजेपी की अभी की जो सोच है वो कट्टरवादी? इसमें आप क्या डिफरेंस आपके हिसाब से आप बता सकते हैं? इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस। देखिए, मेरे पिताजी 86 ईयर के थे। अभी 3 महीने पहले उनका देहांत हो। कम से कम 30 से 35 साल पहले की बात है। हाँ। हमारे यहाँ विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे अशोक जी सिंघल थे जी। प्रवीण तोगड़िया जी थे। अशोक जी सिंघल महासचिव थे। हाँ, महासचिव। और तोगड़िया जी थे। कोई तो नहीं, स्वामी जी थे, वो अध्यक्ष थे। अभी मेरे को नाम तो याद नहीं। हाँ। पिताजी को सब मालूम था। जी। लेकिन जो बातें मैंने उनसे सुनी तो तब देखिए, जब राम मंदिर का निर्माण होने की जब बात आई तो तब साध्वी ऋतंबरा जी, जी, उमा भारती जी, जी हाँ,
अशोक जी सिंघल जी, जी हाँ, उसके बाद प्रवीण तोगड़िया जी, जी हाँ, ये सब लोग थे। जी हाँ, और तब उनके दिमाग में हम्म, कोई राजनीति नहीं थी, हम्म, कोई हिंदुत्व यानी ये भारत देश को हम्म, पूरा मैंने क्या बोलते हिंदू की विचारधारा में लाना है, हम्म, ये ऐसी बात नहीं थी। अच्छा उनका अच्छा, एजेंडा एक था हम्म, कि जो राम मंदिर है हम्म, वो राम राम का तो नाम सभी लेते हैं, हाँ, क्योंकि उनके जैसा संयमी हम्म, और एक समाज को अच्छी दिशा देने हम्म, वाला हम्म, भगवान ही बोलिए। जी जी, तो ऐसे प्रभु रामचंद्र की मंदिर बने। हम्म, और ये तो सबको ही मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है हम्म, कि जो बाबर जी ने वो मंदिर तोड़ा हाँ, वो तो इतिहास हो गया। हाँ, इतिहास उसके में लिए जमा है, बहुत हजारों साल से लड़ाई लड़ी गई। हम्म, और जब ये बात सामने आई हम्म, तो दिल्ली में ये बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। मेरे पिताजी वहां अच्छा अच्छा, हाँ, गए और अशोक जी सिंघल जी, हम्म, प्रवीण तोगड़िया जी, हम्म, उमा भारती जी, साध्वी रूपम्बरा प्रीतम जी बराज, और बाकी के सब साधु संत हम्म, पूरे हिंदुस्तान के, हम्म, पूरे भारत देश के, हिमालय से भी साधु लोग आए थे, मेरे पिताजी ने बोला हम्म, था। और तब इतना बड़ा, कम से कम 1 से 2 लाख साधु संत हम्म, वहां। हम्म, और अशोक सिंघल जी ने मेरे पिताजी को स्टेज पे बुलाया अच्छा अच्छा, हाँ, कि अमरावती से कौन आया है। तो विदर्भ से कुछ 4-5 लोग गए थे। हम्म, तो पिताजी को स्टेज पे बुलाया। हम्म, पिताजी को लगा कि मेरे को इतने बड़े साधु महंतों के बीच में स्टेज पे कैसा क्या बुलाया। हम्म, वो शॉक हो गए, मेरे पिताजी बोल रहे थे। जी हाँ, गोपाल बोले मैं पूरा शॉक हो गया हम्म, इतने बड़े में। तो फिर तब जाके उन्होंने बोला, बोले कि आप वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के गांव से है, जी जी जी, इसलिए वो मान सम्मान हम आपको दे रहे हैं। ये भरे स्टेज में लाखों साधु संतों के बीच में ये कही हुई बात है। क्या बात है, हाँ। और तब सब साधु मानता बोलने लगे, वो महाराज का गीत बोलो, वो जी, महाराज का गीत बोलो, जी जी, शस्त्र बनेंगे सेना, उनको याद नहीं था। हम्म, फिर पिताजी ने बोला, फिर पिताजी बोले मैं 2 मिनट बोलूं क्या। हम्म, तो फिर अशोक जी सिंघल जी उन्होंने हम्म, परमिशन दी। हम्म, बोले आज सभी साधु समाज के आगे मैं एक बात बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ जी, कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हम्म, उसके संस्थापक वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज है, जी और उनकी तस्वीर यहाँ होनी चाहिए थी। जी 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 जी, तो आपने रखी क्यों नहीं। जी हाँ, वहां बोले वो मेरे अच्छा, पिता। आपके पिताजी, हाँ बोले। हाँ हाँ, फिर तो उनका रिप्लाई क्या आया? तो नहीं, वो बोले हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इसलिए उन्होंने वो तो तब की बात है। उस समय में तस्वीरों का थोड़ा हाँ, प्रॉब्लम था या थोड़ा मोबाइल प्रॉब्लम नहीं था, थे, नहीं है, हाँ हाँ, तो इसलिए वो बोला। लेकिन सभी हम्म, जो साधु संत थे, तो वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने जो हम्म, भजन गाया था हम्म, अंग्रेजों के खिलाफ हाँ हाँ, कि झाड़ झड़ूले शस्त्र बनेंगे, हम्म, हाँ अब काहे को धूम मचाते हो, हम्म, दुखवा कर भारत सारे आते हैं नाथ हमारे। वाह, झाड़ झड़ूले शस्त्र बनेंगे, हम्म, भक्त बनेगी सेना, हम्म, ये जो भजन था वो हम्म, पिताजी ने वहां दिल्ली के मंच पे गाया। हम्म, और तब जाके वो जो वहां लोग थे सब साधु संत, जी, उनको समझ में आया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना करने वाले जी और जी, उसका नामकरण करने वाले वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। जी जी, क्या बात है। राणे जी, जिस समय में 1980 में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था अशोक सिंघल जी ने विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए, तो उस समय में उनका एक और घोष वाक्य आया था, गाय, गंगा, गीता और गायत्री। ये इन चार बातों पर हमारी विश्व हिंदू परिषद का बेस है, आधार है, और उसके हिसाब से वो चले भी है। बाकायदा उनके साथ उमा भारती जी थी, ऋतंबरा जी हाँ थी, विनय कटियार जी थे, हाँ, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया तो जी जी, फेमस है। लेकिन कालांतर में ऐसा देखा गया है, गाय, गंगा, गीता और गायत्री ये पीछे रह गए, और उस पर आरएसएस की और बीजेपी की विचारधारा हावी हो गई है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हावी, क्योंकि क्योंकि कैसा हो गया, विश्व हिंदू परिषद में अशोक सिंघल जी अपने अंतिम समय में बहुत दुख में थे। बिल्कुल
बीजेपी में बहुत दुख दिया है। प्रवीण तोगड़िया जी को अपमानित करके निकाला गया बाकायदा। साध्वी रितंबरा जी का कुछ अता पता नहीं। उमा भारती आज जिस हिसाब से बीजेपी का और मोदी जी का विरोध कर रही है पूरे देश में, वो पूरा देश देख रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि बीजेपी या आरएसएस को इतने अच्छे लोगों का सपोर्ट मिलने के बावजूद उनके द्वारा ही जो आज राम मंदिर बना है अयोध्या में, उनके कर्मों का पहले जो मंदिर आज जो स्थापना हुई है, जिसके नाम पर मोदी जी और बीजेपी आज पूरे देश में छाती ठोक के कह रहे हैं कि हमने बनाया, राम को हम लेकर आए हैं। हालांकि लाने में इनका हाथ है, बिल्कुल, अशोक सिंघल जी और उनके पूरी टीम का। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी अपने साथ रहने वालों को या अपनी ही पार्टी के या अपनी संगठन के सहयोगी को इतना दबा कर रखने का क्या कारण है। जबकि आपको मैं बताता हूँ, बनारस में मोदी जी के लिए अशोक सिंघल जी ने ही सबसे पहले रिकमेंड किया था कि अगले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहना चाहिए। आज मोदी जी की वजह से ही विश्व हिंदू परिषद की हालत ऐसे लग रही है कि खत्म होने के कगार पर, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि अमरावती में तो कोई काम दिख नहीं रहा। तो बीजेपी का ऐसा मानस क्यों? देखिए, इसमें सोच की बात है। जिसके विचार गंदे हैं वो गंदे रहेंगे। जी जी। अच्छी सोच वाला आदमी, जी, जिसने काम किया, जी, उसको इज्जत देता है। जी जी, बिल्कुल। और गंदी सोच वाला आदमी अपने को प्रेजेंट करता है। जी हाँ, जैसे अभी मोदी जी कर रहे हैं। बस मैं उनका ही नाम लेने वाला। तो ये जो गंदी सोच है इनके दिमाग में पड़ी हुई, राजनीति के तौर पर, ये गंदगी है इनके दिमाग की। जी जी। अडवाणी जी ने क्या किया तब? अभी तो आप मोदी का नाम ले रहे हैं। हाँ हाँ, जो रथ यात्रा निकाली, जी हाँ, तो तब तो वो सपोर्टिंग थे। लेकिन दोहरी राजनीति, सही बात। हाँ, यानी मेरे को विश्व हिंदू परिषद रामलल्ला का नाम लेना है, लेकिन मेरे को बीजेपी भी बढ़ा दी। बिल्कुल। अरे मेरे भाई, रामलल्ला का नाम लेना है तो रामलल्ला ये आध्यात्मिक और धार्मिक जो है उस हिसाब से रामलला का देखना चाहिए। जी जी। आपने राम को राजनीति में उतार दिया। इतनी गंदी सोच नहीं होनी चाहिए। जी जी। और ये ने जो आपने अभी नाम लिया प्रेसिडेंट में नरेंद्र मोदी जी का, तो इतनी गंदी सोच मैंने नहीं देखी। यानी जिस दिन ये मंदिर का निर्माण हुआ, जी हाँ, अरे आप साधु संतों को भूल गए। हाँ, शंकराचार्य जी को भूल गए। सबको, चारों देश के चारों शंकराचार्य को जो साधु संतों ने उसके लिए बलिदान दिया उसको भूल गए। जो कार सेवक थे जिन्होंने अपनी जान दी उनको भूल गए। और सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस बड़े बड़े ये करोड़पति उनको लाके आप बिठा रहे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जब शिलान्यास था तब उनको नहीं बुलाया। अभी हाल फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, उनको नहीं बुलाया उद्घाटन में। मतलब ये सोच कहाँ लेके जाना चाहती है? ठीक है, हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच हजारों वर्षों से है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, जनसंघ भी उसी के द्वारा स्थापना हुई। उसके बाद में फिर बीजेपी है। इनका मानस शुरू से हिंदू राष्ट्र का, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने में जो अड़चन आती है, वो अड़चन क्या आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी वाले खुद अपने हाथ से कठिनाई उपस्थित करते? मैंने कैसा? हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो है हजारों वर्षों से, 1925 से आरएसएस की भी है, ठीक है। 1980 से अशोक सिंघल जी ने जो कार्य हाथ में लिया था, हिंदू राष्ट्र का ही कहा जाएगा, ठीक है। वो राम मंदिर का मुद्दा था, लेकिन हिंदू राष्ट्र का उनका सपना था। उनके कई सारे भाषण होंगे, लेकिन उनके जो सपने हैं या उनकी जो टीम है, उनकी टीम ने जो काम किए हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी और अभी की आरएसएस या अभी की बीजेपी उनके सपनों पर कुठाराघात डाल रहे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी की सत्ता भारत देश में चल रही है, या जिस तरह से डिक्टेटरशिप है, या फिर उसे हिटलरशाही भी कहेंगे, ये टोटली तीनों बातों के मद्देनजर हिंदू राष्ट्र बनना तो नामुमकिन है। क्योंकि
इस देश में अगर आपको किसी भी एक धर्म का अगर राज्य चाहिए तो आपको सभी धर्मों को भी साथ में लेना चाहिए। बिल्कुल। जब तक उनको नहीं लेंगे आपका हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये फिक्स है। फिर नरेंद्र मोदी या बीजेपी आज जो हिंदू मुस्लिम या हिंदू दलित या ब्राह्मण या अदर जो धर्म है उनके बीच में जो खाई जो बना रहे हैं, वो खाई जबरदस्ती बना रहे हैं या इनका कुछ और मानस है, वो मैं आपसे पूछना चाहता था। इनका एजेंडा जो है हम्म। तो ये सिर्फ कहने की बात है। अच्छा। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जी। हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है हम्म और अपने टोकरी में वोट लेना है, ये हो नहीं सकता। क्योंकि जब अपना हिंदुस्तान भारत देश स्वतंत्र हुआ जी तो हमें सबसे बड़ा संविधान दिया। जी हाँ। और ये देश जो चल रहा है वो संविधान के भरोसे चल रहा है। जी हाँ। और बाबा साहब जी ने जो संविधान में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आपकी वैयक्तिक होंगी। जी जी बिल्कुल। आपको नमाज पढ़ना है, आप मस्जिद में जाइए। जी हाँ। आपको प्रार्थना करनी है, आप मंदिर में जाइए। आपको चर्च में जाना है, चर्च में जाइए। लेकिन ये वैयक्तिक हो गया आपका। जी हाँ। इसका देश चलाने में या देश की राजनीति में या देश को नीचा दिखाने के लिए ये भावनाएं नहीं चलेगी। जी हाँ। तो धार्मिक भावना तो सबकी अलग अलग होती है भाई। जी हाँ। जी सब मजहब है, धर्म है, पंथा है, संप्रदाय है, अलग अलग है। लेकिन ये भारत देश की एक सुंदरता मालूम है कैसे? जैसा अनेकता में हार एकता होता है ना, ऐसा हार होता है ना, हाँ। वो आप सफेद फूल का एक अगर हार ले लेंगे जी तो वो अच्छा नहीं। हाँ, लेकिन उसमें अलग अलग रंग के गुलाबी, फूल। लाल, हरा, नीला, जी जी। पीला, जब ऐसा हार बनता है तो वो हार बनने के बाद में जो गले में चलता है किसी के भी, जी हाँ। कौन सा भी भगवान हो, तो मूर्ति का जो सुंदरता है और खिल जाती है। मेरे ख्याल से जो संविधान बनाया गया है तो एक मैं तो मेरे नजर से दिखता हूँ, ये सुंदर फूलों की माला बनाई है जी हाँ। बाबा साहेब ने या उनके साथ में जो लोग थे उन्होंने। और वो सुंदरता जो है वो बरकरार रखने के लिए वो सबको उसी मार्ग से जाना चाहिए। जी हाँ। जी तभी हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जी हाँ। तभी हम अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, इनके साथ में कुछ ना कुछ कम्पीट कर सकते। जी हाँ। जी हाँ। आज तो क्या है, धन के नाम पर लड़ाओ, इसके नाम पर, अरे कब तक चलेगा ये? अभी अभी जस्ट देखिए ना, अभी 2-4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का एक प्रसिद्ध घोषवाक्य था जो उन्होंने भाषण में सबके सामने कहा, मंगलसूत्र के बारे में। और मंगलसूत्र, आपके घर से मंगलसूत्र लेकर कांग्रेस वाले उनको देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं या मुस्लिमों को आपका मंगलसूत्र छीन कर देंगे। मतलब ये सोच कहाँ लेके जाएंगे? क्या इसे ऐसा नहीं लगता है कि आपके जो हिंदुत्व की जो विचारधारा है, ये हिंदुत्व की विचारधारा से लोग दूर चले जाएंगे? खुद हिंदू जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदुत्व को मानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टियां या उनके पक्ष संगठन जो आरएसएस बीजेपी है, अगर ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदू जो समाज है वो भी इनके हिंदुत्व से दूर 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 होते हुए चले जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा आपको? होने हो ही रहा है। मैं हिंदू ही हूँ ना जी। मैं तो कोई मुस्लिम नहीं हूँ या कोई बौद्ध नहीं हूँ, हाँ। या ईसाई नहीं हूँ। आप भी हिंदू है? मैं हिंदू। जी हाँ। मैं मेरी पूजा पाठ करता हूँ, जी हाँ। घर में घंटी बजाता हूँ, भगवान की आरती करता हूँ। जी जी। लेकिन मैं ये मेरे घर में रखता हूँ। जी हाँ। मैं हिंदू हूँ, जी हाँ। गर्व से कहता हूँ मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, मैं हिंदू हूँ। लेकिन जब देश और राष्ट्र की बात आती है तो तुम्हारा धर्म बाजू में, पहले देश, पहले राष्ट्र, पहले राष्ट्र की पब्लिक, उनकी समस्या है, जी हाँ। इसके ऊपर नजर रखना चाहिए ना। जी हाँ। जी हाँ। तुम्हारा मजहब तो तुम्हारी वो क्या बोलते पर्सनल बात होगी। अरे भाई देश बचेगा तो हम बचेंगे। जी हाँ। अगर देश ही नहीं रहा, आप हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, सिख, पारसी इनमें अगर झगड़ा लगाएंगे, अगर ये देश ही नहीं बचेंगे तो फिर और कोई अंग्रेज आ जाएगा, कोई डच आएगा, कोई पोर्तुगल है। नहीं नहीं, अभी अंग्रेजों की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे अंग्रेज हैं। तो राणे जी, अशोक सिंघल जी के 4 घोषक वाक्य मैंने आपको बताया। हाँ हाँ। गंगा, गाय, गीता और गायत्री।
गीता और गायत्री तो अभी ग्रंथों में है। उसमें विषय नहीं है। गंगा और गौ की जो बात चल रही है, गंगा नदी को सफा करने का जो बीड़ा उठाया था बीजेपी सरकार ने 2014 से ही उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्चा हुआ। हाँ सबको पता है, उसके बाकायदा मंत्री उमा भारती जी थी। हाँ। उमा भारती जी इतनी तकलीफ में आ गए कि आखिर में उन्होंने मंत्रालय छोड़ दिया, क्योंकि पैसा सिर्फ कागजों पर था, गंगा सफा नहीं हुई। नहीं। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा मुख्य मुद्दा है गाय का। अब गाय के बारे में हमारी माता है, सबकी माता है। आप हिंदू है, ठीक है, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मुस्लिम है, हर कोई व्यक्ति, हर धर्म, हर समाज गाय को माता ही कहेगा, डेफिनेटली। ठीक है। लेकिन वो गाय के जितने भी या बीफ जो कंपनियां होती है, जो स्लॉटर हाउस जिसे कहते हैं, वो बीफ जो कंपनियां हैं वो टोटली हिंदू समाज के बड़े बड़े कंपनियां। एक समय एक तरफ माता माता कहते हैं और एक दूसरी साइड से उसके स्लॉटर हाउस बने बीफ कंपनियों के। क्या इसे मोदी सरकार 2014 से आने के बाद अभी तक उन्होंने उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया, कुछ बंद क्यों नहीं किया? क्या इसका कारण ये है कि जैसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड आए तो उन कंपनियों से इन्हें भी इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी सरकार को मिले, इस वजह से वो प्रतिबंध नहीं लगा रहे? क्योंकि गौ माता तो गौ माता है, गौधन सबसे बड़ा धन भारतीय संस्कृति में माना जाता है। तो मोदी सरकार ने ये प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया उस पर, स्लॉटर हाउस पे? क्या पैसों का खेल है टोटल? देखिए, जब अपना जन्म होता है पहले तो हम अपने माँ का दूध पीते हैं। जी हाँ। और बाद में जो दूध हमको मिलता है सभी को, उसमें धर्म जात कुछ नहीं। नहीं। हाँ। सभी, जी हाँ। मुस्लिम हो वो भी गौ माता का ही दूध पिए, हिंदू हो वो भी पिए, जी किसी भी धर्म का, क्योंकि वो उसकी जरूरत होती जी हाँ। है। लेकिन इनके ही मंत्रिमंडल में जब वो गोवंश बंदी, गो हत्या बंदी, ये जो नारे लगाए गए, तो इनके कुछ रिजिजू जी की कोई मिनिस्टर थे ना, हाँ, किरण रिजिजू जी, कानून मंत्री थे, तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं, मेरे स्टेट में ये जो गोमांस है वो खुलेआम, यानी बीफ की बात हुई, तो वो खुलेआम बेचा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या गंदी राजनीति कर रहे हैं। अगर आपको कानून लाना है तो फिर शुद्ध भावना से लाओ, शुद्ध अंतःकरण से लाओ, कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में, फिर सभी तरफ ये सब आपको करना पड़ेगा। जी हाँ जी। अगर आप ये नहीं कर रहे और कुछ जगह पर बंदी है, कुछ जगह पर नहीं, और मैक्सिमम जो आपने बोला है कि जो बीफ के जो कारखाने हैं, अरे इनके दलाल है, इनके दलाल है, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर या इतिहास में देखा, पैसा खा रहे उसमें। जो इनके बारे में पढ़ा है ना, भारत की जो टॉप 10 जो सबसे बड़ी 10 कंपनियां है वो टोटली इनकी ही है, इनकी शहर पर वो पनप रही है। और एक तरफ हिंदुस्तान की दूसरी जनता को बहकाने का काम है, जबकि वो बहकाना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्राचीन काल से गाय को माता ही कहा है। और माता का व्यापार करने वाले अगर ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं तो ये सत्ता ध्वस्त होना चाहिए 2014 में। ऐसे तो मेरी इच्छा है और आपकी भी इच्छा होगी। खैर अभी हम एक दूसरे विषय पर आते हैं, बहुत गंभीर विषय है और इस बारे में चर्चा बहुत कम होती है या होती नहीं है, पहले होती थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म जी, हिंदू धर्म की पहली, उसके बारे में बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत कुछ लिखा। इतना लिखा कि हिंदू समाज बाबा साहब का कट्टर विरोधी हो, कट्टर विरोधी। और उन्हीं बाबा साहब ने जब संविधान लिखा है, वो संविधान में हिंदुओं को ऐसे स्थान पर रखा है कि आप एक गार्जियन है, मतलब पालक जो होते हैं ना, हाँ, तो अदर देश के समाज के लिए आप गार्जियन है, आप उदाहरण होकर खड़े हो जाइए और बाकी लोगों को संभालिए। बाबा साहब ने ये भी किया हुआ है। एक तरफ द रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म और दूसरी तरफ गार्जियन की उपमा थी। वो संविधान के बाद बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल लिखा था, जनरली हिंदू कोड बिल महिलाओं की अधिकारों की बात करता है, तो उस समय में जो बाबा साहब का सबसे बड़ा जो विरोध किया था, राम राज्य परिषद जो लखनऊ से संचालित होती थी, उसके प्रमुख थे अध्यक्ष राम शास्त्री
आचरेकर। उन्होंने बाकायदा पूरे देश में हर गांव में मीटिंगा लिया बाबा साहब के विरोध में, हिंदू कोड बिल के विरोध में, और इतना विरोध किया, जगह जगह पुतले जलाए, जगह जगह सभाएं लिया, महिलाओं को भड़काया, और वो दुखी मन से बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। वो तो ठीक है, नेहरू जी ने उसके 4 भाग किए, बाद में 1955 में उन्होंने लागू किया, 4 अलग अलग भाग हुए। वो हिंदू कोड बिल जो आज भी लागू है, एक्चुअल जो कानून है हिंदू कोड बिल का, और सनातनी जो कानून है, जैसे हम मनुस्मृति भी कहते हैं, हाँ, जैसे मनुस्मृति भी कहते हैं, मनुस्मृति आज भी बीजेपी या बीजेपी के जो पेरेंटल है लोग हैं, वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, हिंदू कोड बिल या कुछ संविधान और मनुस्मृति प्लस बीजेपी आरएसएस की सोच, इन दो सोच के बीच में पूरा देश जो पीस रहा है, उससे निकलने का आखिरी तरीका क्या होना चाहिए? देखिए जो आपने हिंदुइज्म यानी द रिडल्स ऑफ द हिंदुइज्म। रिडल्स ऑफ हाँ, हिंदुइज्म, तो मेरे पिताजी ने वो पढ़ा था हाँ, हाँ, और मेरे को वो समझा के दिया था जी, जी, कि उसके पीछे की बाबा साहब की जो सोच थी हम्म, वो सोच ही समझ नहीं पाए। हम्म, सबसे बात ये है हम्म, कि उनका जो विजन था हम्म, वो समझ नहीं पाए। जी, जी, सिर्फ जो वाक्य है वो पढ़े और उसके ऊपर कुछ तो भी ज्यादा कुछ नहीं था, सभी अच्छा था वो किताब। सिर्फ एक ही कुछ प्यारा था, वो प्यारा में कुछ तो भी आ, ऐसा हुआ कि जो भावनाएं आहत हो गई और इसका फिर बहुत बवाल हो गया पूरे हिंदुस्तान में। तो बाबा साहब ने ऐसा किया वैसा किया, ये हो गई पहली बात। जी। दूसरी बात आपने कौन सी पूछी थी, मैं जरा मतलब तो यानी वो नहीं, बाबा साहब ने जो हिंदू कोड हाँ बिल लिखा दूसरी है, रही, हाँ मनुस्मृति, हाँ दूसरी बात रही मनुस्मृति। हम्म, तो 10% 10 भी नहीं 2 से 3% लोग भारत देश के हिंदुस्तान के 3% लोगों ने 97 लोगों के दिमाग के ऊपर ऐसी कुछ पकड़ बना ली कि ये भ्रमित हो गए। अच्छा, 97% जनता, 3% ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। अरे मेरे भाई, 1.5 रुपए की पूजा पाठ वाली पोथी लेके हमारे बहुजन समाज के घर में घुसते हो और 1000 रुपए की दाल चावल और खार का बादाम तुम घर के लेके जाते हो। हाँ, और घर के जो औरतें हैं उसकी बैंगल्स है सोने की, वो कान की बाली बेचो और इनके यानी इनको सब दे इनको दो, सुविधाएं दे दो। और सत्यनारायण आई का सत्यनारायण की पोथी 1.25 रुपए की पोथी लेके 1,500 रुपए लूट के जाने वाले 3 बाबा साहब का डेफिनेटली यही कहना था। उस पे मैं आ रहा हूँ कि ये जो मनुवाद है, ये जो गंदगी फैलाई है, ये इनकी बेकार सोच है, बहुजन समाज को लूटा है इन्होंने। मेरा डायरेक्ट आरोप है। मेरे घर में जब ये नया घर है, तो मेरे घर में जब वास्तु पूजन था तो मेरे पिताजी ने विरोध किया था, बिल्कुल नहीं बने, कोई सत्यनारायण नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ ग्राम गीता पढ़ी जाएंगी, बोले राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। और मेरे घर में ग्राम गीता पढ़ी गई, वहाँ पूजा पाठ हुआ, प्रार्थना हुई। ये जो है, ये जो समाज है, हिंदू समाज को तो बहुत ही भ्रमित कर दिया। जी, जी, ये इन लोगों ने 3% वालों, जी, कुछ होना नहीं, कुछ नहीं, ये भी खाएंगे जी, जी, होटल में जाके। इसका मतलब ये जो 3% है, 3% जो है, हाँ, ये टोटली बीजेपी आरएसएस को चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इन 3% लोगों की वजह से ही मनुस्मृति आने का जो डर अभी जो समाया है समाज में, उस पर एकमात्र तोड़ जिसे कहेंगे या शस्त्र कहेंगे, वो भारत का संविधान है। बिल्कुल ठीक है, जब तक संविधान है तब तक मनुस्मृति आएंगी, बिल्कुल, ये भी पक्का है। और जब तक संविधान है तब तक कट्टरता लिए हुए जो हिंदुत्व है वो भी आना नामुमकिन है। ऐसा आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। लेकिन इस देश में जब भी हिंदुत्व की बात होती है, एक्चुअल हिंदुत्व क्या है वो अभी तक भारत का जनमानस समझा ही नहीं। ये मेरा लास्ट सवाल है आपके लिए। और एक्चुअल हिंदुत्व क्या है वो आप बताइए। देखिए हिंदू तो ये धर्म नहीं है,
जैसा बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है, जी हाँ। वो गौतम बुद्ध की जो पंच तत्व की विचारधारा है वो है। तो वैसा ही हिंदू भी धर्म नहीं है, इसको धर्म का नाम दिया गया, जी जी। वो भी धम्म के जैसा है, एक विचारधारा है, अच्छा एक सोच है, अच्छा अच्छा। जो हम लोग यानी हम जो जीवन व्यतीत करते हैं हमारा, तो किस ढंग से होना चाहिए। जी हाँ। तो उस ढंग से यानी तुम्हारे घर में प्रार्थना होनी हम्म, चाहिए, तुम्हारे घर में भाई कुछ त्योहार है तो ऐसा हम्म, मनाओ, जी जी। ये है एक विचारधारा है, कहने का मतलब विचारधारा है। जैसे बुद्ध धम्म है, हाँ, धम्म में अपना दीपक स्वयं यस, बनो, अपना रास्ता सच्चा रास्ता वो खुद कितनी सुनो, बड़ी बात कही मध्यम मार्ग स्वीकारो। है। उसी तरह हिंदुत्व का भी वही सिस्टम है। है? लेकिन इन्होंने भ्रमित कर दिया ना। इन्होंने भ्रमित कर दिया और इनकी वजह से वो हिंदू समाज भी बदनाम हो रहा है। हाँ, और जो एक्चुअल हिंदुत्व है वो लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहरहाल हमारे साथ रानी जी थे और आज बहुत लंबी चर्चा हुई हिंदुत्व और विश्व हिंदू परिषद, अशोक सिंघल जी, विनय कटियार जी, प्रवीण तोगड़िया और खासकर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जो अमरावती से हुई है और राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज के हस्ते हुई है, वो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी मेन बात, राणे जी के जो पिताजी थे, जब अशोक सिंघल जी ने वहां दिल्ली में उन्हें स्टेज पर बुलाया और पूछा कि अमरावती से कौन कौन और आए हुए हैं, तो वो अमरावती के लिए बहुत ही भूषण का समय था। और एक्चुअल कैसा है, यहाँ के लोगों ने उसे उठाया ही नहीं, नहीं ऐसा मुझे लगता है। मालूम ही बहरहाल आज हमारे अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच और राजीव गांधी सोशल मीडिया चैनल पर ये जो राज खुला है, और इसके लिए आपका धन्यवाद रानी जी। और सोचता हूँ कि भविष्य में आपके फिर से इंटरव्यू चालू रहेंगे, वार्तालाप रहेगा, सहयोग मिलते रहेगा, क्योंकि ये जो राज है या जो हकीकत है, ये इतिहास है, ये हमें भी नहीं पता और एक्चुअली ये किसी किताब में आया नहीं है अब तक, या मेरे पढ़ने में भी नहीं, मैं पढ़ते रहता हूँ लेकिन किसी किताब में आया नहीं है। इसलिए मुझे भी नहीं पता था कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज के हस्ते हुई, नाम भी जो उन्हें- हमारे गांव में रहते हैं, हमारे हाँ, हाँ, बाजू में उनकी कर्मभूमि बाजू में मोजरी में, जन्मभूमि जहाँ में और हमारे कर्मभूमि। विधायिका यशोमती ठाकुर का विधानसभा हाँ, क्षेत्र है। और इतने महान व्यक्ति के हाथ से अगर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई है और उस विश्व हिंदू परिषद का जो आज जो हाल बीजेपी आरएसएस कर रही है, जी, वो बहुत ही दुखदायी है। है बहरहाल भविष्य में ये हालत सुधर जाएंगी और मोदी जी और बीजेपी की सरकार अगर यहाँ से 2024 में हट जाती है, तो डेफिनेटली आपका विश्व हिंदू परिषद फिर से जीवंत हो जाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। जय हिंद, जय भीम।